सबसे पहले तो आपको देसी अंडे लेकर उबाल लेने हैं। देसी इसलिए क्योंकि इनसे निकलने वाला रोगन ज़्यादा मुअस्सिर होता है, भरपूर फ़ायदा करता है। पानी में हमने थोड़ा सा नमक भी डाल लिया है ताकि इनका छिलका बआसानी उतर जाए। चूल्हे पे पानी को चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो गया, उसमें अंडे डाल दिए हैं। आपके पास 5, 10, 15, 20 जितने भी अंडे हैं उन्हें उबाल कर छील लेना। अब इनकी सफ़ेदी को आप ऐसे ही खा सकते हैं, सालन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन बनाने के लिए सिर्फ इसकी जर्दी काम में आएगी। जितने आपके पास अंडे हैं उनकी जर्दियाँ निकाल लीजिए और उन्हें चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इनको मैश कर लेना है सबसे पहले अच्छी तरह, और फिर इनको मुसलसल हिलाते जाना है। यही इसका राज है कि हाथ नहीं रुकना चाहिए, मुसलसल हिलाते जाएं। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं, ये एक सिंपल सी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये जर्दियाँ पकती जाएंगी इनका तेल निकलता जाएगा और उसे हम एक अलग बर्तन में महफूज करते जाएंगे, जैसे कि आगे वाले मरहला में आप देखेंगे। ये इंतहाई शानदार दवा है बालों की खुश्की सिकरी का ख़ात्मा करने के लिए, बालों को मजबूत बनाने के लिए, गंजपन के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। बालों की नशोनुमा को बहुत बेहतर बनाता है। आप 100 ग्राम सरसों के तेल में ये 10 ग्राम रोगन बैज़ा मुर्ग डाल लें, काफ़ी है, तो बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जोड़ों के मसाइल वगैरह की सूरत में 50 ग्राम तिलों के तेल में आप 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दारचीनी और 10 ग्राम जायफल कूट के डाल के उसे धीमी आंच पे पका लें। उस तेल को पुन लें। अब उसमें 20-25 ml अंडे का तेल डाल दीजिए। ये चोट का, मोच का दर्द है या वैसे पट्ठों में अकड़ाव तनाव हो गया है, हल्का हल्का मसाज कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा करेगा। बाद में आपको उस एरिया को गर्म रखना है। और इसी तरह जले हुए के ज़ख़म के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके तफसीली फ़वाइद देखने के लिए आप हमारी साबका वीडियो देख सकते हैं रोगन बैज़ा मुर्ग पर, जो कि कुछ दिन पहले अपलोड की गई है फ़ारूकी दवाखाना यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे जैसे ये आयल जर्दी से अलहदा होता जाएगा हम इसे साथ साथ ही निकालते जाएंगे। सारा इकट्ठा निकालने के फिराक में नहीं रहना, क्योंकि वो बाकी का आयल जलता जाएगा, उसकी रंगत ख़राब होती जाएगी। तो आयल को अलहदा करते जाएंगे। जब सारा आयल निकल जाए, ठंडा हो जाए, उसे एयर टाइट जार में हमने महफूज करना है। निकालते हुए भी, आयल बनाते हुए भी बड़ी नागवार सी स्मेल आती है, और जैसे जैसे इसे ज़्यादा वक्त हुआ जाता है, पड़ा रहता है, इसकी स्मेल ख़राब होती रहती है। वो डब्बी या शीशी जिसमें आपने महफूज किया है बंद रहेगी, ज़्यादा हवा नहीं लगेगी, तो स्मेल इसकी जल्दी ख़राब नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप इसे हिफाजत से रखेंगे, एयर टाइट जार में रहेंगे, उतना देर तक इसकी स्मेल ठीक रहेगी। तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर का, यानी थोड़ी स्याही माइल रंगत तो है, लेकिन बहुत प्यारा सा इसका शेड है। हमने सारा ऑयल कशीद कर लिया है। ये जर्दियाँ देखें राख बन गई हैं पूरी तरह से जल के। अब हम इसे पुन लेते हैं और महफूज कर लेते हैं। बवक्त ज़रूरत इसे बआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।